हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6F को सरल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। ये जो प्रश्न हमें दिया गया है, ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं, हमें इस प्रश्नों में कोष्ठकों का प्रयोग करना है और जैसा इन्होंने कहा है वैसे ही इनके साथ संक्रियाएं कर देनी है। चलिए पहले पहला प्रश्न देखते हैं, वो क्या है। 3x और 4z के योग में से 5y घटाइए। प्रश्न है कि 3x और 4z के योग में से 5y घटाइए। इसका मतलब 3x और ये जो हमें दे रखा है 4z, इन दोनों का योगफल करना है, उसमें से घटाना है किसे भला, 5y को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। ये कह रहे थे 3x और 4z के योग में से 5y घटाइए। ये हमने 3x और 4z के योग में से 5y को घटा दिया है और देखिए कोष्ठक का प्रयोग भी हमने कर दिया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखिए इसी की। 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। मतलब जो हमें संख्या दे रखी है 4pq, इसमें 7r को जोड़ना है, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसका आधा कर देना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का आधा करना हो तो उसमें 2 से भाग कर दीजिए। चलिए पहले 4pq इन्हें जोड़ना है 7r के साथ, कोष्ठक का करना है प्रयोग। फिर जो आंसर आएगा कह रहे हैं इसके मान का आधा कीजिए, मतलब इसके मान में कर दीजिए बटे में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z की पावर 2y जोड़िए। मतलब 3xy और 7yz के योग में, ये कह रहे हैं 3xy और ये जो अगला दिया है 7yz, इसके योग के तिहाई, तिहाई मतलब इसमें 3 से भाग करिए। यहां करिए कोष्ठक का प्रयोग। फिर इसमें कहा गया है इसमें 3z की पावर 2y जोड़िए। जोड़ना है तो यहां लगाइए प्लस का चिन्ह, उसके बाद 3z की पावर 2 और ये हो गया आपका y। ये इसका आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब यहाँ पे हमें प्रश्न दिए गए हैं और इसके सामने 4 इसके आंसर दिए गए हैं। हमें इस प्रश्न को सरल करके सही उत्तर को पहचानना है। ऐसे ही ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। आइए बारी बारी से इन प्रश्नों को सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है 5x प्लस के 2x माइनस के 3 को सरल करने पर प्राप्त होगा। आइए इसको सरल करते हैं। सरल करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि आखिर इसका आंसर कितना आएगा। पहले दिया है 5x, उसके बाद दिया गया है प्लस, ब्रैकेट बना के लिखा है 2x माइनस के 3। ध्यान रखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह दिया गया हो तो अंदर वाली जो संख्याएं हैं वो जैसी होती हैं वैसा का वैसे ही उनको ब्रैकेट हटाकर लिख लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है 5x, यहाँ पर है 2x, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है। इसका चिन्ह प्लस है, 5 के आगे कोई चिन्ह लगा नहीं है, इसका मतलब ये चिन्ह भी प्लस है। तो 5x और 2x ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 7x।
और पीछे माइनस का 3 दिया गया है। कुल मिला के ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपने विकल्पों में चेक करिए कौन सा आंसर है। 7x-3 वो यहाँ पर है डी वाला। आइए सी का दूसरा पार्ट सरल करते हैं। a माइनस बी माइनस के 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये हमें सरल करने के बाद ही पता चलेगा क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए पहला नंबर लिखिए, जो भी दे रखा है a माइनस ब्रैकेट बनाकर b माइनस 2a दिया गया है, इसे लिख लेंगे। जैसे पीछे वाले प्रश्न में ब्रैकेट बनाया हुआ था उसके बाहर प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, तो हमने जैसी संख्या अंदर लिख रही थी ऐसा का ऐसे ही लिख लिया था। लेकिन इस बार क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब होता है माइनस के चिन्ह की जब हम अंदर गुणा करेंगे, अंदर जो संख्या दे रखी है उन सभी के चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी के सामने कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं, ये प्लस माना जाएगा। प्लस जैसे ही माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के बी। और यहाँ पहले से ही माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। ये आप कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिख रही हैं उन सभी के चिन्ह बदल दीजिए। आइए आगे सरल करते हैं। देखिए ये है a प्लस का, क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह माना जाएगा। ये है 2a, ये भी a है, ये भी a है। यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है 1a। कुल मिलाकर दोनों के चिन्ह क्योंकि प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 1a ये रहा, 2a ये रहे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। बी चलेगा पीछे से माइनस का, इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा आंसर होगा। चेक करिए चारों विकल्पों में से कौन सा है, वो है पहले नंबर पर। ये भी सरल हुआ। आइए अगला पार्ट देखते हैं। ये है a प्लस बी प्लस सी माइनस का a प्लस बी माइनस सी को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये तो हम इसे सरल करने के बाद ही बता पाएंगे। सबसे पहले पहले नंबर पे जो ब्रैकेट दिया गया है इसको लिख लेंगे, माइनस का लगाएंगे चिन्ह। अब दूसरे नंबर पर जो ब्रैकेट दिया गया है इसे लिख लेंगे। अब ध्यान रखिए जो पहला ब्रैकेट है इसके बाहर जो चिन्ह है वो प्लस का माना जाएगा, क्योंकि कोई भी चिन्ह लगा नहीं है तो हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए दूसरे नंबर पर जो ब्रैकेट है इसके बाहर तो माइनस का चिन्ह लगा है। इसका मतलब होता है अगर आप इस ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं तो इस माइनस की अंदर गुणा करनी पड़ेगी, और जैसी माइनस की अंदर गुणा होगी तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। a के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। ये देखिए प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ, सी वाले एक साथ सरल किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर है a, यहाँ पर भी है a, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है a इसका चिन्ह है प्लस का, और यहाँ पर ये जो बी ए है इसका चिन्ह है माइनस का, मतलब चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं। संख्या दोनों एक जैसी, चिन्ह अलग अलग, तो ये पूरी आपस में कट जाएंगी। ऐसे ही बी, यहाँ देखिए बी, यहाँ पर भी है बी, दोनों बी हैं लेकिन दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। बचा कौन, यहाँ सी बचा, यहाँ सी बचा। यहाँ जो सी दे रखा है इसका चिन्ह है प्लस का, यहाँ जो सी दे रखा है इसका चिन्ह भी है प्लस का। इसका मतलब एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, एक और एक मिलकर हो जाएंगे 2c। अपने विकल्पों में चेक करिए कौन सा विकल्प सही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है दूसरे नंबर पे। चलिए इसी का चौथा पार्ट सरल करते हैं। यहां पर है माइनस का 2x² माइनस ब्रैकेट माइनस x² प्लस 4x को सरल करने पर प्राप्त होगा। आइए इसे भी चेक करते हैं। सबसे पहले जैसा प्रश्न दिया गया है उसी काम को करिए। माइनस के 2x² लिखिए, माइनस ब्रैकेट माइनस x² प्लस के 4x। अब आइए, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब होता है हमें माइनस की करनी पड़ेगी अंदर गुणा। जैसे ही गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x², ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x। अब आ जाइए आगे, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। सबसे पहले देखिए दोनों के चिन्ह, क्योंकि जब चिन्ह एक जैसे हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे दोनों, अलग अलग चिन्ह हुए तो घट जाएंगे दोनों। यहाँ पर है चिन्ह माइनस का, यहाँ पर है चिन्ह प्लस का, यानी कि चिन्ह तो अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो इसका मतलब इन्हें घटाना पड़ेगा। दो में से एक को घटाएंगे तो बचेगा एक x², क्योंकि दो का चिन्ह दो बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब माइनस का ही एक बचेगा।
इन दोनों को सरल कर दिया। अब ये पीछे रह रहा है, ये है 4x। अब एक को गुणा में आप लिखिए या मत लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -x² हो जाएगा माइनस के 4x। ये इसका आंसर है। चेक करिए चारों विकल्पों में से कौन सा वाला है। पहले नंबर पे दे रखा है, चारों विकल्पों में से ये जो पहले नंबर पे है ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।